welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video we are going to start the topic the ledger chapter 3 recording of transaction. Student, as you know, in previous video we have already discussed the topic journal, means how transaction write in the books of journal. It means book of original entry कि किस टाइप से जो हम ओरिजिनल जो एंट्री करेंगे जर्नल बुक के अंदर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ने एंट्री जो कैसे की जाती है वो सीखा था प्रीवियस वीडियो में. इट मीन्स जर्नलाइजिंग का काम हम सीख चुके हैं, राइट. नाउ द कम लेजर. लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. It contains different accounts where transactions related to that account are recorded. A ledger is the collection of all the account debited or credited in the journal proper or various special journals. Right? A ledger may be in the form of bound register or card, or separate sheets may be maintained in a loose leaf binder. In the ledger, each account is open, preferably on separate pages or card. कि business transaction first enter in journal or special purpose subsidiary book. The next step is to transfer the entry to the respective accounts in ledger. कि जर्नल के बाद किसका वर्क होगा? लेजर का होगा कि हर एंट्री जो अपने एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्या पोस्ट हो जाए. In other words, all entry recorded in journal or special purpose जो subsidiary book are classified in order to ascertain the position of a particular account. कि जब लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी तो हमें हर पर्टिकुलर अकाउंट की जो एक पोजीशन जो है इजली हम असरटेन कर सकते हैं, मीन्स अनुमान लगा सकते हैं कि उस अकाउंट का जो है बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी हमने जर्नल से लेजर में पोस्ट किए हैं. इन शॉर्ट, लेजर इज ए बुक दैट कंटेन ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस वेदर रियल, पर्सनल और नॉमिनल. मीन्स लेजर क्या है? सभी जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे लेजर में बिजनेस एंटरप्राइजेस के, चाहे वो पर्सनल से रिलेटेड हो, चाहे नॉमिनल से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल से रिलेटेड हो. According to the definition J.R. Bartley Boy, the ledger is the chief book of accounts. Ledger is the chief book of accounts that classified and permanent nature record of all the transaction of a business is called ledger. Ledger is the chief book of account, and it is in this book that all business transaction would ultimately find their place under their account in a duly classified form. कि एक लेजर क्या है? एक चीफ बुक है अकाउंट्स की, जिसके अंदर जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें हम उन्हीं के अकाउंट प्लेस पर जो है नोट करेंगे, राइट, और उन्हें क्लासीफाई कर देंगे जर्नल को. मीन्स जिससे भी कैटेगरी का ट्रांजैक्शन है वो उसी से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसी में राइट होगा, राइट. तो इसमें क्लासिफाइड मीन्स लाइक नेचर ट्रांजैक्शन राइट एट वंस प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट. ये हमने अकाउंट की जो टर्म्स के अंदर डेफिनेशन की थी. तो लेजर के अंदर अकाउंट बनेंगे और जिस जिस जो है अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सब उसी अकाउंट में नोट होंगे, राइट. ए लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बाउंड रजिस्टर. एक रजिस्टर की फॉर्म में होगा जो लेजर होगा, या कार्ड्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, या पंच जो शीट्स के रूप में होगा, लीफ बाइंडर के रूप में भी हो सकता है. उसे फिर जो है एक रजिस्टर की फॉर्म में पंच करके रखे जाएंगे. सेपरेट पेज और कार्ड हो सकते हैं, राइट. ईच अकाउंट इन द लेजर इज ओपन प्रेफरली ऑन ए सेपरेट पेज और कार्ड. हर पेज पर जो है एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा. इट मीन्स ईच अकाउंट इज ओपन on separate page or card, right student. Now come to the next topic, what are the utilities. कि लेजर की यूटिलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है.
A ledger is very useful and it's of almost importance in the organizations. The net result of all the transaction in respect of a particular account on a given date, कि किसी भी गिवन डेट पर उस अकाउंट की क्या जो है पोजीशन है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सी बुक से, लेजर से। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि लेजर से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी अकाउंट की पोजीशन से। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डेट्स वॉन्ट्स टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए सर्टेन कस्टमर, कि मैनेजमेंट देखना चाहती है एक पर्टिकुलर डेट पर, जानना चाहती है कि कस्टमर की पोजीशन क्या है। ठीक है, कि हमें कितने कस्टमर से मनी जो रिसीव होनी है और कितने जो सप्लायर को मनी जो है पे करनी है, ये पोजीशन जानना चाहती है। और सच इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ओनली इन दी लेजर, ये इंफॉर्मेशन जो है केवल लेजर से मिल सकती है। लेजर में डेटर और जो हमारे क्रेडिटर्स के अकाउंट हमने मेंटेन किए होंगे उससे हम इजीली बता सकते हैं कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए सर्टेन कस्टमर and amount has to pay a particular supplier, means total number of amount of debtor or total amount of creditor we can easily ascertain from the debtor account or creditor account. राइट स्टूडेंट, जर्नल से जो है ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जर्नल्स की बेस पर जो है हम इस इंफॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते, क्योंकि जर्नल क्या है, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड डिफाइंस कर देता है बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर, राइट। बट लेजर के अंदर क्या करते हैं, हम पोस्टिंग करते हैं पर्टिकुलर जो है लाइक नेचर अकाउंट में, राइट। इजी पोस्टिंग के लिए जर्नल जो है वर्क करता है, जर्नल के बिना लेजर पोस्टिंग नहीं हो सकती, राइट। तो जर्नल के बिना लेजर नहीं बन सकता, तो पहले तो आपको जर्नल ही बनाना है, उसके बाद लेजर बनाना है पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन को असरटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी ओपन इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सेम उसी टाइप से जो हम बनाएंगे, इंडेक्स भी होगा। फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन ईच अकाउंट इज ऑल्सो कोड नंबर, ईच अकाउंट इज ऑल्सो अलॉटेड ए कोड नंबर भी देकर हम इजली आइडेंटिफाई कर सके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर, राइट स्टूडेंट, कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच द अमाउंट of purchase and sales during a particular period and how much amount firm has to pay to each supplier, right। कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डेटर और अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउ मच अमाउंट वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम ईच हेड ऑफ इनकम। The journal fails to provide us the following information because journal records only transaction in chronological order of the daily transaction of business, right student। Transaction of the same nature are not recorded at one's place in the journal, वो हमें किससे मिलता है, केवल लेजर से, राइट। इट मीन्स लेजर क्या है, लेजर तो इम्पोर्टेंट है, एक यूजफुल बुक है और एट मोस्ट इम्पोर्टेंस है एवरी एंटरप्राइजेज के लिए, इसलिए लेजर को जो है हम प्रिंसिपल बुक भी कॉल करते हैं। लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री because the transaction which the first enter in journal or subsidiary book are incorporated in the ledger। उसके बाद हम इसमें लेजर में पोस्टिंग करेंगे पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन को असरटेन करने के लिए। गोट दिस स्टूडेंट पॉइंट से, यस। नाउ कम टू द लेजर फॉर्मेट, दिस इज द लेजर फॉर्मेट।
फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द अकाउंट एंड अपर कॉलम एंड अकाउंट के सेंटर में आपको राइट करना है फर्स्ट नेम ऑफ द अकाउंट कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, राइट, क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट. राइट नाउ द फॉर्मेट इज दिस लाइक टी शेप अकाउंट. ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये सेंटर लाइन, ये क्या हो रही है, ये जो सेंटर की लाइन है वो आपकी जो है कि सेंटर के जो लेफ्ट साइड के कॉलम और राइट साइड के बोथ आर सेम. डेबिट राइट एट द अपर ऑफ कॉर्नर एंड क्रेडिट साइड राइट दी जो है राइट साइड ऑफ द कॉर्नर. राइट, इस टाइप से डेबिट और क्रेडिट अपर में नोट करेंगे. और फर्स्ट कॉलम होगा डेट. डेट जो है फ्रंट में जो फर्स्ट कॉलम जो है डेट के लिए होगा. सेकंड फिर पर्टिकुलर्स जिसके अंदर हम पोस्टिंग करेंगे. JF जर्नल जो आपने फ्रेम किया था उसमें आपने LF नोट किया था स्टूडेंट, लेजर फोलियो नंबर. और अब JF मीन्स कि जो ये लेजर पोस्टिंग हो रही है उसका जर्नल में कौन से पेज पर जो एंट्री की हुई है वो नोट होगा. और देन अमाउंट, ये ऑलरेडी अपने आप अमाउंट डेबिट शो कर रही है. राइट, और इसीलिए ये जो लाइन है सेंटर की वो डार्क है बिकॉज इससे जो दोनों साइड के कॉलम है वो सेम है. सेम कॉलम फिर डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट. ये जो कॉलम होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट साइड के कॉलम होंगे. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर. किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे वो आपका किसी भी नेचर का हो, फॉर्मेट सेम रहेगा. राइट, ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर. नाउ नेक्स्ट, according to the format the column will contain the information as given below. An account is debited or credited according to rule of the debit and credit already explained in respect of each category of account. कि जो हम यहाँ पर जो राइट अप करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो उसी टाइप से किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट और क्रेडिट के रूल पर ही होगा. ठीक है, जिस भी अकाउंट जो है जिस भी कैटेगरी से रिलेट करता है. नाउ नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द अकाउंट. कि सबसे पहले फॉर्मेट में हमने क्या ऊपर राइट किया था, टाइटल, जो कि नेम ऑफ द आइटम इज रिटन एट द नेम ऑफ द आइटम इज रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मेट एंड टाइटल ऑफ द अकाउंट. राइट, द टाइटल ऑफ द अकाउंट एंड विद सरफिक्स अकाउंट कि राम अकाउंट. ठीक है, जैसे शाम अकाउंट या वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मीन्स आप जो अकाउंट बना रहे हो उसके साथ क्या नोट करोगे, अकाउंट. नेम वाले जो है उनके साथ अकाउंट मेंटेन करना, राइट करना जरूरी नहीं है. बाकी सभी के साथ जो सरफिक्स में अकाउंट नोट करोगे. राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट, डेबिट क्रेडिट मीन्स. डेबिट मीन्स डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट and that the credit side means credit means left means debit side, that is left side, and credit is the right side. Right, डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है कि डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट मीन्स लेफ्ट साइड और क्रेडिट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, दैट इज क्रेडिट राइट साइड. नाउ नेक्स्ट इज डेट. ईयर, मंथ, date of transaction are posted in chronological order in this column. कि डे वाइज रिकॉर्डिंग होगी. मंथ जो है हम एक ही बार नोट कर देंगे और ईयर जो है स्टार्टिंग में नोट कर देंगे. राइट, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स. नेम ऑफ द आइटम विथ रेफर्स टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इज रिटन ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. राइट, तो इसके अंदर हम पोस्टिंग करेंगे किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, ये डिपेंड करेगा जो एंट्री हमने ओरिजिनल बुक में की है. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट, जर्नल फोलियो. फोलियो मीन्स पेज नंबर और जर्नल मीन्स जर्नल का पेज नंबर. इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री. पेज नंबर ऑफ ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री विच रेलिवेंट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, जिसके अंदर आपने जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है.
दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। जब हम पोस्टिंग करेंगे तभी ये हमारा जो है कॉलम फिल होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ अमाउंट, दिस कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट इन न्यूमेरिकल फिगर corresponding to what has been entered in the amount column of the original book of entry। कि ये जो कॉलम होगा इसमें अमाउंट जो रिकॉर्ड होगी वो न्यूमेरिकल फिगर में नोट होगी, राइट। कि जो अमाउंट आपने जिस अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है वो नोट होगा, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट। तो इस तरह से हम जो अमाउंट रिकॉर्डिंग करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, पेज नंबर नोट करेंगे जर्नल फोलियो वाले कॉलम में, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहेगी। सबसे पहले जो है नेम जो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद ऐसे हम जो है स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और हर अकाउंट के जो सरफिक्स में जो आपको अकाउंट नोट करना है, राइट। द नेक्स्ट कॉलम जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द जर्नल एंड लेजर, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक फर्स्ट वी हैव टू नो द एडवांटेजेस ऑफ लेजर। कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे अगर हमें एडवांटेजेस भी पता लग जाएंगी, राइट। जैसे नीड और यूटिलिटी वाले में किया है तो एक बार फिर से एडवांटेजेस जो सेपरेट सा कॉलम भी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस मीन्स कि हमारा जो लेजर है हर अकाउंट सेपरेट पेज पर होगा। ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन द बुक, राइट। Hence all the transactions pertaining to an account are collected at one place in the ledger. As such, by looking at the balance of the account, one can understand the collective effect of all such transactions at any point of time. कि किसी भी समय जो लेजर के अकाउंट से आप असरटेन कर सकते हो कि अमाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, राइट। एंड नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट, इट ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड with the help of the ledger balances which help to ascertain the arithmetic accuracy of the account। कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जर्नल के बाद लेजर, जर्नल आफ्टर जो लेजर एंड देन लेजर आफ्टर ट्रायल बैलेंस विल बी मेंटेन एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मेंटेन। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट दैट चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, राइट। कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एक स्टेटमेंट है, वो चेक करता है कि हमने जो अरिथमेटिक रूप से ट्रांजैक्शन को नोट किया वो राइट है या नहीं, ओनली अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है। और उसके बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। ए बैलेंस शीट can also be prepared with the help of ledger balance which depict the financial position of the business, right student। it means ledger के बाद ही हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा दैट चेक द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस एंड बैलेंस शीट चेक आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, depicts the financial position of the business. Now the difference of journal and ledger. Journal and ledger are the most important book of double entry mechanisms of accounting, right। कि हमारी बहुत important book है। The book in which business transaction are recorded first of all, it means that is journal. It means that is book of original entry, right। Now the transaction from this book then transferred into ledger, right, and ledger is called the principal book because all transaction ultimately find their way into ledger, right। So far as the cash book is concerned, हमने जो सब्सिडरी बुक में कैश बुक को कंसर्न किया था उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्योंकि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जो कैश के होंगे वो सब कैश बुक में नोट होंगे, राइट। इसलिए कैश बुक को हम बोलते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
बट जब कैश बुक बनाते हैं देर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन दी लेजर, तो उसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द डिफरेंस फर्स्ट। द जर्नल इज बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री मीन्स ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज द बुक ऑफ second entry means final entry. First point student got it? Journal is book of original entry and ledger is book of final entry. Right? All the name indicates that transaction first recorded in the books journal or subsidiary. उन सबको हम क्या बोलेंगे? Book of original entry. Book of original entry और book of prime entry. Right? Book of original entry also referred to as book of prime entry. And in ledger, all the transaction enter in journal and subsidiary book are later transferred to the ledger. And ledger is also called the book of final entry. Now come to the second point. Second point means the journal in the book of for chronological record. Ledger is the book of analytical record. Second point, the journal is the book for chronological record and ledger is the book of analytical record. Right student, कि जर्नल के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी वो डे वाइज होगी, जो डे वाइज होगी वो वैसे रिकॉर्डिंग होगी, और जो हम लेजर के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे वो क्या है, हमारी जो डेट्स के अकॉर्डिंग लाइक नेचर ट्रांजैक्शन है वो वन प्लेस पर होंगे। इट मीन्स एनालिटिकल जो रिकॉर्डिंग होगी। राइट, तो जर्नल जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्डिंग करता है और लेजर जो है हमारा वो एनालिटिकल जो है ऑर्डर पे रिकॉर्डिंग होगी। राइट, मीन्स इन द बुक ऑफ जर्नल जो ट्रांजैक्शन होंगी वो डे टू डे रिकॉर्ड होंगी। राइट, जो फर्स्टली जो ट्रांजैक्शन होगी वो पहले राइट होगी। राइट, और बुक ऑफ लेजर में क्या होगा, एनालिटिकल ऑर्डर मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट कंटेन एट वन प्लेस इन दी लेजर, कि जो पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होंगे सारी ट्रांजैक्शन वो लेजर में एक ही अकाउंट में होंगी। राइट, द पोजिशन ऑफ अकाउंट कैन बी ईजिली असर्टेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय हम जो लेजर की जो अमाउंट को एस्टिमेट जो ईजिली कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड, द जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन द लेजर, कि जर्नल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जब भी हम कोई लीगल जो है डॉक्यूमेंट के रूप में जो शो अप करना चाहते हैं तो जर्नल की जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। राइट, देन कंपैरिजन टू द लेजर। नाउ नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद द जर्नल, अकाउंट इज द बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद द लेजर, कि जर्नल के अंदर ही जो है हम जो है एंट्री करेंगे उन्हीं का क्लासिफिकेशन किस में होगा, लेजर के अंदर होगा। नाउ कम टू द फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड जो है जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, और प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन फॉर स्मॉल क्वेश्चन ऑल्सो। राइट, कि जो प्रोसेस हम जो है जर्नल के अंदर यूज़ करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलेंगे, और लेजर में यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर के अंदर पोस्टिंग की जाती है और जर्नल के अंदर हम जो है एंट्री करते हैं, उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग बोलेंगे। राइट, नाउ इसके अलावा भी कुछ जो हम डिफरेंस कर सकते हैं। पेज नंबर of the ledger folio is written in the journal book and page number of the journal is written in the ledger. Right student, ये भी हम जो है इसमें डिफरेंस में नोट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट कैन नॉट बी टेस्टेड, जो जर्नल के अंदर है उनकी एक्यूरेसी को हम चेक नहीं कर सकते, वो ओनली हमने राइट अप कर दी, डेबिट क्रेडिट बैलेंस राइट है सेम है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हमने जो जर्नल एंट्री बनाई है वो राइट है। बट जब हम लेजर मेंटेन करते हैं
तो उसकी जो एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट इज टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। राइट स्टूडेंट, मीन्स एक्यूरेसी तो लेजर की चेक होती है, जर्नल की चेक नहीं होती। राइट, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। We have seen earlier that all ledger account put into 5 categories, namely assets, liability, capital, revenue, gain and expenses और या losses, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट वाली वीडियो में। Got this student? All these account may further be put into 2 group. First is permanent account, second is temporary account. All permanent account are balanced and carried forward to the next accounting period. जो परमानेंट अकाउंट होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं और उनका बैलेंस जो है हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लेके जाते हैं। और जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं वो एंड के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो है क्लोज किए जाते हैं और उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हमारे परमानेंट अकाउंट होंगे उनको हम बैलेंस करेंगे और कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। राइट, और जो टेम्परेरी अकाउंट्स होंगे, टेम्परेरी अकाउंट्स को हम क्लोज करके जो है मीन्स उनको क्लोज बैलेंस फाइंड करने की नीड नहीं होती, उनको डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स ऑल पर्सनल और रियल नेचर के जो अकाउंट होंगे उनको हम बैलेंस करेंगे, बट नॉमिनल नेचर जो कि इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड है उनको हम बैलेंस नहीं करेंगे। उनको हम डायरेक्ट, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आइटम है तो ट्रेडिंग में राइट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में नोट डाउन करेंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट, ऑल परमानेंट अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट। मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, ये सब परमानेंट अकाउंट के नेचर हैं, उनको हम जो है बैलेंस शीट में नोट करेंगे। और रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो नेचर है वो टेम्परेरी अकाउंट है, वो क्या है ट्रेडिंग P&L में जाएंगे। द क्लासिफिकेशन इज रेलिवेंट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट स्टूडेंट, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट मीन्स किस टाइप से हमने किन अकाउंट को बैलेंस करना है, किन अकाउंट को बैलेंस नहीं करना। इट मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू नहीं, ओनली कैपिटल तक, इनको हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस शीट में पुट करेंगे। राइट, और जो हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेज है उनको बैलेंस नहीं करेंगे बट डिफरेंस फाइंड जरूर करेंगे। राइट, डिफरेंस फाइंड करके क्या करेंगे, उसको हम जो डायरेक्टली जो है ट्रेडिंग अकाउंट या P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ कम टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्टिंग फ्रॉम जो है जर्नल, बट दिस विल बी डिक्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। Right student, this is all about the ledger theory and we will next video come with next topic, posting from journal. Like the video and share the video and subscribe the channel to get fast update. Thank you, have a nice day.